जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माँ
माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 18 जनवरी 2018 को तुमकुर के सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ऐसे अवसर इस समय कलयुग में जीवन में कम मिलते हैं कि जब सत्संग की बातें कहने और सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन जब मेहरबानी हो जाती है तो जीव इसी तरह से इकट्ठा होकर के और मालिक के गुणानुवाद को, उनकी महिमा को, जीवात्मा परमात्मा के भेद को, रहस्याश्रम में रहने के तौर तरीके को
प्रकृति से समय पर जाड़ा गर्मी बरसात लेने को सीखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यह संसार, ये दुनिया जो आप अपनी इन बाहरी आंखों से देखते हो, यह एक दिन आपसे ओझल हो जाएगी। जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं इस दुनिया संसार में, आपकी अपनी कुछ भी नहीं। रुपया पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, महल अटारी, शरीर छूटने के बाद सब यहीं रह जाएगा। यह शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए उस मालिक ने नहीं दिया। अपने इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा है उसको जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए दिया। लेकिन इस चीज को इस वक्त पर लोग भूल रहे। वो तो ये समझ रहे कि दुनिया हमारी, दुनिया की चीजें हमारी, और इस शरीर के लिए अच्छा खाने का इंतजाम कर लो, अच्छा कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान अच्छा बना लो, मान प्रतिष्ठा की कुर्सी पर बैठ जाओ, इसीलिए यह शरीर मिला है। लेकिन यह शरीर भगवान के भजन के लिए मिला, यह अपना नहीं है, यह भी उसी के अधीन है। जब वो चाहेगा इसको खाली कर लेगा, और जैसे समय पूरा होगा यह धड़ाम से गिर जाएगा और इसको लोग ले जा करके जला देंगे, क्या कह करके कि मिट्टी है। देखो, इस समय अगर आप किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, तो नाराज होकर के कहेगा, नालायक, ये तुझको मिट्टी दिखाई पड़ रहा है। लगता है इसको दिखाई नहीं पड़ता है, मोतिया बिंद हो गया है आंख में। लेकिन शरीर छूटने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं, और मिट्टी का करके ले जा करके शमशान घाट पर मिट्टी में मिला देते हैं। अब आप ये सोचो कि यह जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा निकली, वो कहाँ जाएगी? अगर इस शरीर से बुरा कर्म करते रहे तो नरकों में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा, मार काट झेलना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर के रहते रहते इसको नरकों से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर जब हम आप माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे, टट्टी पेशाब मांस के लोथड़े मुंह के सामने भरे, तो उस वक्त पर यह प्रार्थना किया था कि प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे माँ के पेट रूपी दोजख में, नरक में हमको दोबारा आना पड़े। 9 महीने तक माँ के पेट में लटकने के बाद जब बाहर मनुष्य शरीर में इस धरती पर कदम रखे, तो उस समय पर जो मालिक का दर्शन होता था, दर्शन होना बंद हो गया। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है। जीवात्मा क्या है? इस समय आप बैठे हुए हो और आपके शरीर में सुई चुभोया जाए तो दर्द होगा, लेकिन जीवात्मा के निकल जाने के बाद जब यह शरीर मृतक हो जाएगा, तब इसके अंग अंग को काट दो, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये जो ज्ञान भान कराती है, चैतन्यता लाती है, यही है जीवात्मा। यह परमात्मा की अंश है। तो ये 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो गया, तब उसमें डाला गया। तो वो रास्ता जिस रास्ते से डाला गया था वो खुला हुआ था,
वो तीसरी आंख खुली हुई थी और उससे मालिक का दर्शन होता था। जब बाहर निकले तो पर्दा पड़ गया, दर्शन होना बंद हो गया। तभी तो बच्चा रोया, कहाँ पहुंच गए, कहाँ आनंद ले रहे थे, अनाथ वेदवाणी सुन रहे थे, खुदाई आवाज गैबी आवाज सुन रहे थे, और बाहर निकलने के बाद वो बंद हो गया तो रोया। अब आप ये समझो कि बच्चे का रोना कोई समझ पाता है? समझ नहीं पाता है। ले जाते हैं लोग, इंजेक्शन लगवा देते हैं नींद का, लेकिन वो शरीर के ऊपर बुरा असर डालता है। तो जब पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी काम नहीं मिला पढ़ने के बाद तब रोए, शादी ब्याह नहीं मिला तब रोए, और शादी ब्याह हो गया तब रो रहे हैं। जिसके बच्चा नहीं है कहता एक बच्चा कहीं से हो जाता, बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। कह दो चलो मजार पर चर्चा चढ़ाओ, मजार पर चर्चा चढ़ा देगा। गया में पिंडदान कर जाओ, वहां भी चला जाए। बस चुन्नी चढ़ाओ, वहां भी चला जाए। रामेश्वरम चले चलो, तिरुपति बालाजी चले चलो, बच्चा हो जाएगा। तो इधर उधर बच्चे के लिए दौड़ करके पहुंच जाता है। कह दो कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो तो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो बकरा भी काट करके चढ़ा देता है। इतना जबरदस्त पाप कर डालता है, जीव हत्या भी कर डालता है। किसके लिए? औलाद के लिए, लड़के के लिए। लेकिन जिनके 4 लड़के हों तो आप तो बड़े खुशहाल हो, आपके 4 लड़के, 4 बहू, खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है? ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। क्यों? क्योंकि वो सेवा करते नहीं, दुख देते हैं। तौर तरीका बदल गया। एक समय ऐसा था कि राजा दशरथ के कहने पर राम राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए थे, और आज बेटा पिता के सीने में रिवाल्वर लगा करके जमीन जायदाद लिखा जा रहा है, घर से बाहर निकाल दे रहा है। तो दुख पा रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। आप देखो, घर घर में झगड़ा झंझट, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में ईर्ष्या-द्वेष, घर घर में यानी बीमारी ये फैली हुई है। अब कहाँ से शांति मिलेगी? जब आदमी दुखी रहेगा तो शांति कहाँ से मिलेगी? खाने पहनने की भले दिक्कत ना हो, लेकिन यानी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक यानी परेशानियां हो, पैसा होते हुए भी और नींद ना आती हो, तो दुख का संसार बनेगा कि नहीं? तो ये दुखों का संसार बनेगा। अब आप समझो कि शांति कहाँ मिलेगी? जब सत्संग सुनेंगे, संतों के पास जाएंगे, लेकिन वो आना जाना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो तरीका बदल गया। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का पद क्या होता है, ये सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो घर छोड़ करके, घर के झगड़ा झंझट से लोग भाग रहे हैं। औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके, जहर खा करके मर रही हैं। तो कैसे शांति मिलेगी? अब आप इस बात को समझो कि जब लोग शाकाहारी भोजन खाते थे तो लोगों की बुद्धि सही रहती थी। जब मांसाहार करने लग गए तो खून गर्म हो गया। अब खून गर्म वाले के तो क्रोध गुस्सा आएगा ही। जब सत्संग लोगों को पहले के समय में मिलता था तो कैसे खाते, कैसे रहते, कैसे विचार भावना रखते, इन चीजों की जानकारी होती रहती थी। और उसका आचरण जब लोग करते थे तब शरीर के लिए ही आदमी सब कुछ नहीं करता था, आत्मा के लिए भी करता था। माँ के पेट के वादे को याद करता रहता था, लोग याद कराते रहते थे
कि भजन पूजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है, भोगों में बिताने के लिए नहीं मिला है, तो लोग अपने अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन थोड़ी देर मालिक को जरूर याद करते थे। अब इस समय पर तो बहुत से लोग मालिक को ही भूल गए और बस रोटी रोटी के चक्कर में ही दिन रात अखे की तरह से चलते रहते। कभी कभी आदमी को होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं रह गया। धन बनाया, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को यानी पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार, मान प्रतिष्ठा वैभव, सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। अब बगल में जो आदमी बैठा रहता है वो ये कहता है कि भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। इस शमशान घाट पर एक दिन सबको आना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है, इसलिए एक दिन सबको आना पड़ेगा। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहां के लिए भी करो, यहीं के लिए सब कुछ करने में यानी समझ लो क्यों लगे हुए हो, कुछ वहां के लिए भी करो। अब नौजवान सुनता रहता है और कहता है भाई बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी छोटी है, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान बनाने, घर मकान बन जाए, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए तो फिर मैं इसी काम में लग जाऊंगा। देखो इन बच्चों को तो छुट्टी ही दे दो, बच्चे चले जाए। अब तो 10 वर्ष हो गया, बच्चे ये समझते भी नहीं हिंदी, ये हिंदी समझते भी नहीं, तो इनको छुट्टी ही दिला दो। हैं कहाँ गए, इनको छुट्टी दिला दो, मास्टर जी लोगों को बच्चों को छुट्टी देने, बाकी लोग हैं अनाउंस करें।